रोमियो बताता है, रोमियो की किताब से हम पढ़े, रोमियो 10 उसका 10 से रोमन्स 10 उसका 10, वहाँ पे देखें कि बाइबल क्या कहती है। वहाँ पे रोमियो 10:10 देखिए क्या लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बोले सब जन, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, जुबान से अंगीकार किया जाता है, तब हमारा उद्धार हो जाता है। हालेलुया। जो ये जुबान है, जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट के तौर पे दिया है, इससे ही हम अपने उद्धार को पाते हैं। हम इसी से अंगीकार करते हैं, यीशु मेरा प्रभु है, और आप कहते हैं यीशु ने मुझे बचाया, और जगह जगह आप जाके गवाहियों को देते हैं, आप सुसमाचार को सुनाते हैं इसी जुबान से, और आप कहते हैं कि यीशु ने मेरे जीवन में काम किया। लेकिन फिर आप इसी जुबान से अशुद्धता की जब बातें बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर को आप काम में नहीं ले आना चाहते। आप अपनी जुबान के द्वारा आप श्राप को बटोरना चाहते हैं। देखिए, इसी जुबान से आप जब यीशु को प्रभु कहकर अंगीकार करते हैं, अपने उद्धार पर आप इसी जुबान से काम करते हैं। अपनी चंगाई के लिए आप इसी जुबान से काम करते हैं। अपनी बरकतों के लिए आप इसी जुबान से काम करते हैं। इसका मतलब जो हम जुबान से अपने मुख से, अपने टंग को, अपनी जीभ को, जिस चीज के लिए हम काम में लाना चाहते हैं, हम ला सकते हैं। आप अशुद्धता की बातें बोलेंगे, श्राप को आप बटोरेंगे। परंतु आप अशुद्धता से दूर रहेंगे, गंदी बातों से दूर रहेंगे, अश्लीलता की बातों से आप दूर रहेंगे, आप आशीषों को बटोरते हैं, आप परमेश्वर के फेवर को आप पाते हैं। हालेलुया। आप इसी से उद्धार पे काम कर सकते हैं। किससे? अपनी जुबान से। यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, तो आप अपने जुबान को केवल उद्धार के काम के लिए आप काम में लाएं। इस अपनी जुबान को किस काम में लाएं? उद्धार पाने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, सफलताओं को प्राप्त करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों के सामने उदाहरण बनने के लिए आप इस जुबान को काम में ला सकते हैं। हालेलुया। आप उद्धार की जो आप अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, आप जब करते हैं, आप अपनी जुबान से करते हैं। इसका मतलब जो भी आप जुबान से जिस विषय पे काम करेंगे, वो आपके जीवन में वो दिखेगा, वो प्रकट होगा, वो रिवील होगा। हालेलुया। एक वचन को और हम पढ़ते जाएंगे, याकूब की किताब से, उसका 3 अध्याय के 9 से 11 पद तक हम पढ़ेंगे। याकूब उसका 3, 9 से 11 तक। देखिए, संसार में क्या हो रहा है, मैं आपको कई बार बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि भैया मैं ऐसी जगह रहता हूँ कि लोग हमेशा गाली देते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, वह आदत पड़ी है, इसलिए जुबान से निकल जाता है। और मैं जहाँ रहता हूँ भैया, लोग गंदे मजाक करते हैं, मुझे हंसना पड़ता है क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ। मेरे प्रियो, आप एक बात बताइए, यदि आपका जीवन ही अच्छा नहीं है, तो आप कुछ भी आप प्राप्त करें अपनी दुनिया में, क्या आप कुछ नहीं प्राप्त किया। हमारे हिसाब से आप अपने जीवन में आज तक कुछ नहीं हासिल किए हैं, यदि आप इस तरीके से यदि हैं तो। हालेलुया। जानते, जब भी आप कहीं पर हैं, जब लोग आपसे गंदे मजाक करते हैं ना, आजकल मतलब आप बहुत पुराने से एक तौर तरीका चलता है कि एक मजाक करने का एक रिश्ता होता है ना। अगर अगले दूसरे के साथ कर लें, जिनके साथ रिश्ता नहीं है, तो वो डांटेंगे, है ना, गाली दे दें तो डांटेंगे, परंतु एक रिश्ता है उनका। यदि उनको कितना भी गंदा और भद्दा मजाक, जितना भी गंदा हो सके, आप मजाक करते हैं ना, तो साथ में बैठे वाले लोग, माँ बाप भी होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं, वाह मेरा बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है, वो अपनी बुआ को कितने अच्छे तरीके से बोल पा रहा है, कितनी गंदी गंदी बातों को बोल रहा है। लोग, उनके माँ बाप उनको, है ना, इनकरेज करते हैं इन चीज़ों के लिए, जा 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 बोल तेरी बुआ है, मजाक कर, ऐसे होता है। लेकिन यदि आप मसीही व्यक्ति हैं, तो आपको कभी भी आपकी जुबान से अशुद्धता की बातें नहीं निकलनी चाहिए। ना आप अपने बच्चों को कभी सिखाएं। यदि आप माँ बाप हैं तो कभी मत सिखाइए किसी का भी मजाक। मसीहत में गंदे मजाक
बाइबल अलाउ नहीं करता करने के लिए, याद रखिएगा। संसार में आपके रिश्ते हैं, आपकी बुआ है ना, जैसा कि मैं जानता हूँ, लोग कोई मामी हैं पद की तो उनको भी लोग बोल देते हैं, बुआ हैं उनको भी बोलते, बहुत सारे ऐसे एक रीति रिवाज आज गांव में शहर में चलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मसीही व्यक्ति हैं, आपको अपनी जुबान से किसी को भी अशुद्धता नहीं बोलना है, किसी के बारे में किसी को गंदी चीज़ नहीं बोलना, गाली नहीं देना। यदि आप मसीही हैं तो अपने बच्चों को भी समझाएं। यदि आप आज तक एक समझ ना होने के कारण आपने इन चीज़ों को सुना नहीं और आप इन चीज़ों में बिजी रहे, परंतु यदि आप सुन पा रहे हैं आज के दिन, तो आप इन चीज़ों को करना और अपने बच्चों से करवाना बंद करें, मजाक करना बंद करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके बच्चों में श्राप को लेके आता है। आप किस चीज़ की आप जब करा रहे हैं ना, इन चीज़ों को जब आप बुलवा रहे हैं, मजाक करवा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करा रहे हैं अपने बच्चों की, गलत चीज़ों में उनका अभ्यास हो रहा है, गलत चीज़ों में अभ्यास हो रहा है। वो आगे चल के क्या करेंगे फिर? कहीं भी होगा तुरंत गाली देने में आगे रहेंगे। यदि आज से आप कंट्रोल में ना रखें, वो आने वाले दिन में आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपके रिश्ते जो है ना, मसीह के कारण सारे रिश्ते पवित्र हैं। किसी को गाली देने के लिए कोई स्पेशल आपके पास दुनिया में नहीं है, याद रखिएगा। यदि आप मसीह में हैं तो आपके कोई भी रिश्ते गंदी बात बोलने के लिए, मजाक करने के लिए, हाँ मेरी भाभी है मजाक करेंगे, नहीं। यदि आज भी आप मजाक करते हैं, गंदी बात बोलते हैं, है ना, आप अश्लीलता की बात बोलते हैं, आप भाभी हैं ठीक है, आप अश्लीलता की बात बोलते हैं, इसका मतलब है आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। क्या आप अच्छी बातों को नहीं बोल सकते? आप मसीह में हैं, अच्छी बातों को बोलने में क्या दिक्कत होती है? क्या एक व्यक्ति तभी हंसता है जब गंदी चीज़ें बोली जाती है? एक व्यक्ति तभी क्या खुश होता है जब गंदी चीज़ें बोली जाती है? हम लोग तो बहुत आनंदित रहते हैं, मेरी फैमिली में सब लोग हंसते रहते हैं। क्या हम गंदी बातें बोलें तभी हंस पाएंगे? मैं अपनी टीम के साथ आनंद करता हूँ, हंसता हूँ, है ना, अच्छी चीज़ों को बोल के। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप बोल के हंस सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत जो है वो उन्हीं चीज़ में है, लेकिन आपको उनसे बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए, कुछ लोगों को समझ में आता है कि ये कौन सी बात है कि मजाक न करें, ये न करें। थोड़ा तो मजाक चलता है क्योंकि हम संसार में जी रहे हैं, और यदि मजाक न करेंगे तो कैसे समझ में आएगी कि वो हमारे ये रिश्ते हैं, वो रिश्ते हमारे उनके साथ। मसीहत में जो हमारे रिश्ते हैं, मसीहत में रिश्ते मसीह की तरह रिश्ते हमारे होने चाहिए। हम गंदी चीज़ों को बोल के अपने रिश्ते को कायम नहीं करेंगे, हम पवित्रताई के साथ अपने रिश्ते को कायम करेंगे। कोई आपके कोई एक मान लीजिए आपकी एक कोई भाभी है, ठीक है, और वो प्रभु में नहीं है, वो आपको गंदी चीज़ें बोल के आपके साथ यदि आपको मजाक करती हैं तो आपको हंसना नहीं है, ठीक है। उनको बोलें कि मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, मैं पहले करता था लेकिन अब नहीं करता, मैं इन चीज़ों को छोड़ दिया हूँ। आप तुरंत बोलें उनके साथ। ये नहीं कि वो कुछ बोलते हैं तो आप मुस्कुराएं, इसका मतलब आप उनके साथ सहभागी हैं, वो मजाक कर रहे हैं, आप खुश हैं। गंदी चीज़ जब भी कोई आपके सामने बोलता है, आपके साथ बोलता है, ठीक है, आप कोई टीम में है, कोई आप कहीं पे वर्क करते हैं ना, जॉब करते हैं आप, वहाँ इवन वहाँ पर भी जब कोई मजाक करे आपके साथ, किसी के साथ मजाक करता है, तो आपको हंसना नहीं है, उसको समझ में आए कि ये व्यक्ति इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि आपकी पहचान मसीह है। आप मसीह को लेके चलते फिरते हैं। आपकी पहचान इस संसार से अलग होनी चाहिए। हालेलुया। जब आप कहीं जाएं ना, अश्लील गाने यदि बज रहे हैं तब बंद हो जाए, ऐसा आप माहौल बना के रखें। हालेलुया।